Good morning, class. How are you all? And this is the sixth chapter of the book Hornbill of the 11th class. And there are mainly four characters in this chapter. Actually, this chapter is not a chapter, it's a play. And there are four characters. I want to name them. First is Mr. Crocker Harris, the second is Taplow, the third is Frank, and the fourth is Mr. Crocker Harris' wife. The Taplow is a student while Mr. Crocker Harris is a teacher to Taplow, and Frank is another teacher and who teaches science, and the fourth character he is his wife, Mr. Crocker Harris' wife. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सीन क्या है. सीन ये है कि जो टैप्लो है, टैप्लो को एक्स्ट्रा काम दिया गया है. क्यों? क्योंकि वो उसने एक दिन की छुट्टी कर ली थी बीमार होने की वजह से. तो एज ए पनिशमेंट जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उसने उसको रोके हुए है. शाम को वह स्कूल में बैठकर काम कर रहा है. ठीक है. तो वहाँ पर उस रूम में बैठा हुआ है. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसको क्या कर चले जाते हैं कि मैं 6:30 बजे वापस आऊँगा और तब तक तुम अपना काम पूरा कर लेना. और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो 6 बजे तक नहीं आते हैं. और तभी है ना, उसी बीच जो फ्रैंक है ना, जो दूसरे टीचर है, साइंस के टीचर है, वो वहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है. और वो टैप्लो को एनकरेज करते हैं कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का मजाक बनाए. ठीक है. तो आगे जो प्ले है स्टार्ट करते हैं. फ्रैंक बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अब टैप्लो बोलता है, नो सर. फ्रैंक बोलता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? टैप्लो बोलता है, टैप्लो. फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. फ्रैंक अब बोलता है, फ्रैंक यानी टीचर, जो साइंस का टीचर है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक साइंस के विद्यार्थी नहीं हो. तो यहाँ पर साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक नहीं है, यहाँ पर साइंटिस्ट का मतलब साइंस का विद्यार्थी है. Taplow, no sir, I am still in the lower fifth. I cannot specialize until next term. So that is to say, if I got my remove all right. अब वो कहता है कि टेप्लो कहता है कि मैं अभी 5th क्लास में हूँ और मैं जब मैं पास हो जाऊँगा तो मैं अगली क्लास में चला जाऊँगा. ठीक है. तब मैं साइंस ले सकता हूँ. फ्रैंक बोलता है, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. फ्रैंक बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है. टेप्लो बोलता है, नो सर, Mr. Crocker Harris does not tell us the results like the other masters. अब टेप्लो बोलता है कि नहीं सर, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ना, वो हमें दूसरे टीचर्स की तरह रिजल्ट्स नहीं बताते. फ्रैंक बोलता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताते? अब टेप्लो बोलता है, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. अब टेप्लो बोलता है कि तुम्हें पता है, सॉरी, टेप्लो बोलता है, सर आपको तो पता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो कैसे हैं. फ्रैंक बोलता है, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर results should be only announced by the headmaster on the last day of term. अब फ्रैंक बोलता है कि मेरा विश्वास है कि एक नियम है जिसके तहत जो स्कूल का हेडमास्टर है वो ही रिजल्ट सुनाता है. अब टेप्लो बोलता है, यस सर, बट who else pays attention to it except for मिस्टर क्रॉकर हैरिस. अब टेप्लो बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा इस बात पे कौन ध्यान देता है. फ्रैंक बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. मैं फिर स्वीकार करता हूँ, आई एडमिट, बट दैट इज़ नॉट क्रिटेरियन क्या होता है? कसौटी, तरीका. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू. अब फ्रैंक कहता है कि मैं उनके इस तरीके से, मतलब ये कोई तरीका नहीं है. अब जो फ्रैंक है वो टेप्लो को बोलता है कि तुम्हें अपने रिजल्ट के लिए अब कल तक इंतज़ार करना होगा. टेप्लो बोलता है, यस सर. फ्रैंक बोलता है, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन. अब फ्रैंक बोलता है कि मान लो अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम क्या लोगे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लोगे. अब टेप्लो बोलता है कि ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स. वो कहता है कि सर साइंस ही लूँगा मैं तो. फ्रैंक बोलता है उदास होते हुए, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. वो कहता है, फ्रैंक कहता है कि अब तो हमें तो सभी अब बुद्धू ही मिलते हैं साइंस वाले, मतलब स्लैकर्स मतलब कम रुचि रखने वाले. अब टेप्लो बोलता है प्रोस्टेटिंगली, मतलब उसका विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. वो कहता है कि सर मैं ना, मेरी साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि है. फ्रैंक बोलता है, आर यू,
आई एम नॉट एट लीस्ट इन साइंस आई हैव टू टीच। अब फ्रैंक बोलता ओ तुम्हारी तो रुचि है लेकिन मेरी रुचि नहीं है साइंस में, एटलीस्ट उस साइंस में तो मेरी रुचि नहीं है जिसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। सो टेप्लो वेल एनीवे सर इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग हिज बुक। अब वो कहता है कि जो ये बुक पढ़ी है, देखो वहाँ पर टेबल पर एक बुक पढ़ी है, तो ये वो कहता है टेप्लो कि जो ये बुक पढ़ी है ना इससे तो साइंस अच्छी ही है। फ्रैंक बोलता है व्हाट इज़ दिस मक, ये क्या कबाड़ है। तो अब टेप्लो बताता है एस्चिलस सर दी एगामेमनन। फ्रैंक बोलता है एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट एगामेमनन इज़ अ मक। ओ तुम ये सोचते हो कि एगामेमनन जो कि एक बुक है वो बकवास है। टेप्लो बोलता है वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज़ rather a good plot, really a wife murdering her husband and all that. I only meant that the way it is taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. अब वो ये कहता है कि सर सी कहानी तो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एक वाइफ होती है वो जो अपने पति का मर्डर कर देती है, लेकिन जो इसको पढ़ाने का तरीका है ना वो अच्छा नहीं लगता हमें। अगर हमें कोई गलती कर देते हैं ग्रीक पढ़ने में तो हमें 50 लाइनें लिखने के लिए मिलती है एज ए पनिशमेंट। फ्रैंक बोलता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो। अब टेप्लो कहता है कि टेप्लो तुम्हें अब थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तुम थोड़ा गुस्सा हो। टेप्लो बोलता है आई एम रादर सर, हाँ सर मैं हूँ। फ्रैंक कैप्टन क्या तुम्हें यहाँ पर जानबूझ कर रोका गया है? टेप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क। नहीं सर एक्स्ट्रा वर्क मिला है। अब फ्रैंक बोलता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। ओ अतिरिक्त काम वो भी स्कूल के आखिरी दिन। ओके क्लास, बाकी चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।